जय हिंद साथियों। अगर आपको भी लगता है कि मुझे जीवन में कामयाबी चाहिए, मुझे जीवन में सफल होना है, मेरे भी सपने बड़े हैं ना और मेरे हालात अच्छे नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप गरीब घर में पैदा हुए हो ना और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कब तक गरीब रहूंगा, कब तक मैं इसी प्रकार ठोकरे खाता रहूंगा ना, और किस प्रकार कब तक मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना सोचना पड़ेगा। मुझे अगर जूते भी खरीदना है ना तो पहले सोचना पड़ेगा उन जूतों खरीदने से पहले। साथियों, अगर आप चाहते हो कि मुझे इस जीवन छुटकारा चाहिए, मुझे ये सब चीज़ों से ना बाहर निकलना है, मुझे भी एक लग्जरी जीवन जीना है, मुझे भी उन सारी सुविधाओं को अपने माता पिता देना ना जो एक सफल और कामयाब व्यक्ति के पास में होते हैं। तो साथियों, आपको अपने काम पर डूबना होगा। आप जो भी ड्रीम, जो भी गोल, जो भी कैरियर बना रहे हो ना साथियों, उसमें आप इतना डूब जाओ ना कि उस काम में आपसे बेहतर कोई होना नहीं चाहिए। अपने ऊपर काम करो। हम साथियों कुछ बनना तो चाहते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते, क्योंकि अपने ऊपर काम करेंगे तकलीफ होगी, अपने ऊपर काम करेंगे दर्द होगा। और साथियों, इस दुनिया में अगर आप किसी से पूछो ना कि आप कामयाब और सफल होना चाहते हो ना, वो तुरंत हाथ ऊपर कर देगा। लेकिन अगर आप पूछो ना कि आप इस कामयाबी के बदले क्या देना चाहते हो, खुद के अंदर क्या परिवर्तन करना चाहते हो, साथियों परिवर्तन करने को तैयार नहीं होगा। वो ये कहेगा ना कि मैं अभी तक 10 घंटे सोते आया हूं ना, 10 घंटे ही सोऊंगा, अभी तक मैं इस प्रकार ऐश करते आया हूं ना, इसी प्रकार करता रहूंगा और मैं कामयाब और सफल हो जाऊं। साथियों, अगर आपकी सोच ऐसी है ना तो आप सिर्फ सोचते रह जाओगे, लेकिन कभी भी कामयाब और सफल नहीं हो पाओगे जीवन में। क्योंकि अगर आपको कामयाब होना, आपको सफल होना ना साथियों, तो आपको खुद को बदलना होगा, अपने ऊपर काम करना होगा। जिस प्रकार साथियों एक मोबाइल का सॉफ्टवेयर होता है ना, उसको भी एक टाइमिंग के बाद अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि उसको नई सिस्टम, नई स्पीड चलना है। उसी प्रकार अगर आपको कुछ बनना है, कुछ पाना है, और साथियों आपके अंदर की प्रेरणा है, ये किसी और कहने से आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब आपके अंदर से ऐसी प्रेरणा आ रही है, ऐसी इच्छा आ रही है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ पाना है, साथियों अपना कोई ड्रीम, कोई सपना बनाओ ना, और उस काम को इतनी शिद्दत, इतनी लगन, इतनी ईमानदारी से करो ना साथियों कि वो काम आपकी पहचान बन जाए। क्योंकि साथियों सचिन तेंदुलकर की पहचान क्रिकेट है, उनकी पहचान क्रिकेट से मिली है, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट में इतना डूब कर काम किया ना साथियों, क्रिकेट के लिए इतना ज्यादा मेहनत किया ना साथियों, तब जाकर कोई नाम बनता है। आप किसी फील्ड में कामयाब होना चाहते हो, कोई फील्ड अगर आपने चुना है साथियों, आपके अंदर सब कुछ है उस फील्ड में कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए, लेकिन काम करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो ना कि मैं इस दुनिया, कोई फील्ड आप चुन लोगे ना, किसी फील्ड में पहले आपको बनना पड़ेगा उस फील्ड के लायक, खुद को तैयार करना पड़ेगा, खुद को डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज कोई अच्छा टीचर है ना साथियों, अच्छी इंग्लिश बोल पाता है, अच्छा पढ़ा पाता है ना साथियों, तो वो एक दिन में नहीं बना होगा। उसने कभी सोचा होगा और सोचने के बाद उस पर काम किया होगा, लगातार प्रयास किया होगा, लगातार कोशिश किया होगा, अपना सब कुछ छोड़ करके साथियों उस काम के ऊपर ध्यान दिया होगा। क्योंकि हम कामयाब तो होना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे बहाने होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। और आपको ऐसा लगता होगा ना कि जो व्यक्ति सफल और कामयाब हुआ है ना, उसके जीवन में ऐसा कुछ नहीं रहा होगा, उसके पास कोई समस्याएं, कोई तकलीफ, कुछ भी नहीं रहा होगा। साथियों ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति अगर जीवन में कामयाब और सफल हुआ है ना साथियों, अगर उसके जीवन में तकलीफें नहीं होती ना, उसके जीवन में अभाव नहीं होता ना साथियों, तो कभी कामयाबी के बारे में सोचता ही नहीं। क्योंकि अगर आपके पास आज अगर आप पैदल चल रहे हो ना साथियों, तब आपको लगे गाड़ी अच्छी होती है। जब आप पैदल नहीं चलोगे, आप गाड़ी में ही चलते रहोगे, तो आप गाड़ी के बारे में क्यों सोचोगे। तो अगर आपके जीवन में अभाव है, आपके जीवन में आज संघर्ष है, तो इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में कामयाब और सफल होने की संभावनाएं बहुत है। आप जीवन में कामयाब और सफल 100% हो सकते हो। लेकिन अगर आप बहाने बनाते रहोगे ना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, साथियों पूरा जीवन बहाने बनाते हुए निकल जाएगा। फैसला आपका है, जीवन आपका है कि जीवन को बहाने बनाने में निकालना है, या तो अपने सपनों के लिए कुछ समय खुद को झोंक करके, सब कुछ भूल करके, सारे मित्र, सारे रिश्तेदार, सब कुछ को भूल करके साथियों अपने सपनों के लिए काम करना है। आपका फैसला है, जीवन आपका है, और आपका फैसला ही आपका जीवन बदलेगा। अगर आप बहाने बनाते रहोगे ना, पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन कभी भी कामयाब और सफल नहीं हो पाओगे। और साथियों अगर आप अपना फोकस 10 जगह करते हो, कई बार मेरे दोस्त आते हैं ना मेरे पास, वो कहते हैं सर मैं थोड़ा सा ये भी बनना चाहता हूँ, थोड़ा सा ये भी करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं डांस भी करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सिंगर भी बनना चाहता हूँ, मैं थोड़ा क्रिकेट में भी कैरियर बनाना चाहता हूँ। तो मैं यही बोलता हूँ ना कि आप थोड़े थोड़े चक्कर में कुछ भी नहीं बन पाओगे। पहले कोई एक चीज में फोकस करो जो आपका पैशन हो। आपको लगता है कि मैं इस काम में अपना सब कुछ दे सकता हूँ, मैं अपनी सोच, अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा सब कुछ दे सकता हूँ।
सारे रिश्तेदार, सारे मित्र, सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ इस सपने के लिए। वही आपका असली ड्रीम है, उसी के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अपनी एनर्जी को 10 जगह बांटते रहोगे, इधर उधर करते रहोगे ना, और सोचोगे मैं थोड़ा सा ये भी कर लूँ, थोड़ा सा वो भी कर लूँ। साथियों, थोड़ा थोड़ा कर पाओगे लेकिन सफल और कामयाब नहीं हो पाओगे। कामयाब होने के लिए साथियों अपने काम पर माहिर बनना पड़ता है, अपने काम पर डूबना पड़ता है, अपने आप को झोंकना पड़ता है उन सपनों के अकॉर्डिंग। और जब भी आप कामयाबी के रास्ते पर बढ़ना साथियों, तो कहीं भी अपनी तुलना किसी व्यक्ति से मत करना, चाहे वो आपसे अच्छा हो या आपसे बुरा हो। आप सीख सकते हो, सीखना कोई बुरी बात नहीं है, हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। मैं भी सीखता हूँ, अपने बड़ों से भी सीखता हूँ, अपने छोटों से भी सीखता हूँ। लेकिन कई बार हम कंपेयर करते हैं, हम लोगों का प्रेजेंट देख करके ना अपने फ्यूचर कंपेयर कर लगते हैं। हमको ऐसा लगता है कि यार इसकी कितनी सुंदर लाइफ है, कितना अच्छा लग्जरी लाइफ जीता है, और मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। साथियों, अगर आप जिस व्यक्ति का आज प्रेजेंट देख करके ना अपना कंपेयर कर रहे हो ना, हो सकता है कि उसका पास्ट जो है ना आपसे भी बदतर रहा हो, उसका पास्ट जो है ना आपसे भी ज्यादा कठिन रहा हो, लेकिन उसने उस समय अपने सपनों पर काम किया, उस समय उसने अपने ड्रीम के ऊपर काम किया, तब जाकर उसका आज आप साथियों प्रेजेंट देख पा रहे हो। आपको अगर कामयाबी चाहिए, आपको सफलता चाहिए, आपके सपने बड़े ना साथियों, तो आपको ही सोचना पड़ेगा उन सपनों के लिए। आपको किसी से कंपेयर नहीं करना। आप इस दुनिया में हर व्यक्ति से सीखो, ज्ञान हर जगह से लेना चाहिए, जहां से मिले वहां से लेना चाहिए, जहां समझ में आए वहां से लेना चाहिए, लेकिन आपको किसी जैसा नहीं बनना। आप जैसे हो ना, एकदम परफेक्ट हो, बेस्ट हो, और ईश्वर ने आपको यूनिक बनाया है। इस दुनिया में आपके उंगलियों के निशान ना इस दुनिया में किसी व्यक्ति से नहीं मिलते, यहां तक कि आपके घर के लोगों से भी नहीं मिलते। तो आप फिर अपनी तुलना कैसे लोगों से कर सकते हो? कैसे अपनी बातों, अपने आप को साथियों लोगों के अकॉर्डिंग बना सकते हो? कभी नहीं। अपने ऊपर आपको काम करना है, दूसरों जैसे नहीं बनना है। और जिस दिन साथियों आप अपने ऊपर काम करना चालू करोगे ना, लोगों से कंपेयर करना बंद कर दोगे साथियों, अपने सपनों में नजदीक आप पहुंचते रहोगे। कई बार क्या होता है ना, हम लोगों को खुश करने के लिए ना, कि मेरे से कोई नाराज ना हो जाए, लोगों मेरे से खुश रहे, मेरे सब लोग मुझे चाहते रहे साथियों, हम कई बार अपने सपनों को अपने अंदर ही मार देते हैं। ऐसा नहीं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो ना जिसके अंदर टैलेंट ना हो, सबके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा है, लेकिन वो प्रतिभा ऊपर नहीं होती, वो प्रतिभा छुपी हुई होती है। जिस प्रकार साथियों हीरे खोजना पड़ता है ना, बहुत तलाश करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर हीरा मिलता है। उसी प्रकार आपके अंदर एक प्रतिभा है, आपके अंदर एक क्षमता है कुछ बनने की, कुछ करने का, कुछ आपके अंदर पावर है, ईश्वर ने आपको देकर भेजा है। लेकिन आप उस पावर को अगर नहीं पहचान पाते हो ना, तो पूरा जीवन भटकते रहते हो। जिस प्रकार एक हिरण के अंदर कस्तूरी होती है ना, लेकिन उसी कस्तूरी तलाश में पूरा जीवन भटकता रहता है ना, लेकिन वो कस्तूरी उसको मिलती नहीं, सिर्फ उसकी खुशबू आती है, उसको ऐसा लगता है मेरे आसपास है, लेकिन वो पहचान नहीं पाता। उसी प्रकार आपके अंदर वो कस्तूरी है, आपके अंदर वो चीजें हैं ना साथियों, कि आप जो सोच सकते हो ना उसे पूरा कर सकते हो। जो भी सोच लो इस दुनिया का बड़ा सा बड़ा, उसे आप 100% पूरा कर सकते हो। आपके अंदर वो क्षमता, आपके अंदर वो पावर है। लेकिन साथियों, आप लोगों को खुश करने के लिए, लोग नाराज ना हो जाए, लोग मेरा मजाक ना उड़ाए ना, आप अपने सपनों को मार देते हो, अपने सपनों के ऊपर काम ही नहीं करते हो। आप सिर्फ इसलिए लोग मेरे से नाराज हो जाएंगे, और अपने आप को एक एवरेज इंसान, अपने आप को एक साधारण इंसान समझ करके ना पूरा जीवन भटकते रहते हो। और साथियों, आप अगर कामयाब होना चाहते हो ना साथियों, तो आपको अपना समय को उस प्रकार खर्च करना पड़ेगा ना, जिस प्रकार आप अपने पैसों को खर्चा करते हो, जिस प्रकार अपनी सांसों को खर्चा करते हो साथियों। क्योंकि इस दुनिया में आपका पैसा चला जाएगा ना, पैसा आप वापस कमा सकते हो, लेकिन आपका जो समय है, आपका जो टाइमिंग है ना, आज का जो समय है ना साथियों, आज के 24 घंटा आपके जीवन का लिमिटेड है। आज की डेट, आज का समय ये दोबारा आपके जीवन में नहीं आएगा। क्योंकि अगर आज जो डेट है ना साथियों, वो आपकी जीवन की पहली डेट है। इस डेट को आप जीवन में दोबारा कभी नहीं पाओगे। इसलिए अपने समय की वैल्यू करो। कहीं भी अपना समय देने से पहले सोचो जरूर, एक बार सोचो कि अगर मैं यहाँ पे अपना समय दे रहा हूं ना, तो इससे मुझे वैल्यू क्या मिले, पैसे नहीं, इससे मैं क्या अपने जीवन में हासिल कर सकता हूँ, क्या मैं अपने सपनों के लिए पा सकता हूँ। आप, मैं नहीं कहता हूँ कहीं मत जाओ, कुछ भी मत देखो, लेकिन अपने सपनों के अकॉर्डिंग काम करो। जो आपके सपनों के लिए रिक्वायरमेंट है ना, आप 6 घंटे उसके लिए बैठो ना, कोई दिक्कत नहीं, 8 घंटे बैठो, 12 घंटे बैठो, लेकिन उससे आपके जीवन में कोई ना कोई वैल्यू ऐड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप यहाँ की बातें, वहाँ की बातें, इसकी बुराई, उसकी चुगली में अपना समय बर्बाद कर रहे हो ना, और फिर आप उम्मीद करते हो कि मैं जीवन में कामयाब और सफल हो जाऊंगा ना साथियों, पूरा जीवन नहीं हो पाओगे, पूरा जीवन परेशान रहोगे, पूरा जीवन भटकते रहोगे ना, एवरेज जीवन जियोगे ना, और अंतिम सांस तक काम करना पड़ेगा ना, लेकिन कभी भी चैन से नहीं रह पाओगे। फैसला आपका है, जीवन आपका है। मैं बार बार कहता हूँ साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो, आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो,
तो आप इस चैनल सब्सक्राइब करके अपने भाई के सपोर्ट कर सकते हो। और साथियों, अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखना ये आपकी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को इस जीवन में जब तक अंतिम सांस हो ना तब तक निभाते रहना दोस्त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।